अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का जो व्लॉग है ये एक्चुअली 3 डिफरेंट डेज़ का व्लॉग है और मैंने सोचा कि मैं इसे एक ही वीडियो में अपलोड कर देती हूँ ताकि मेरा काम ख़त्म हो, क्योंकि ये काफ़ी देर से मेरी गैलरी में सेव थी वीडियोज़ और इतनी ज़्यादा स्पेस लेती हैं। फिर मैंने कहा कि मैं आज ही सारी अपलोड कर देती हूँ। तो आप समझे ये व्लॉग जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और पहला पार्ट जो है वो था अबाउट अ ब्यूटी पार्टी जहाँ पे मैं इनवाइटेड थी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैं साथ साथ स्टोरीज़ लगाती रहती हूँ। जैसे मैंने बताया ये थोड़ा पुराना व्लॉग है, तो इसकी स्टोरी मैंने इंस्टा पे जब लगाई थी तो मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये ब्यूटी पार्टी क्या होती है। एक्चुअली मुझे भी ये तब तक आइडिया कोई नहीं था कि क्या होती है जब तक मैंने खुद ये अटेंड नहीं की। अच्छा, मेरी फ्रेंड ने उस वक्त मुझे बुलाया था और मुझे तब तक कोई आइडिया नहीं था कि मेरे अलावा कौन कौन इनवाइटेड है। इस वजह से ये भी नहीं हो सका कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ पहले मतलब उस बारे में बात की हो या फिर हमने अंदाज़े लगाए हों कि ब्यूटी पार्टी पे क्या होगा। तो हम लोग ना फुल तैयार श्यार होके गए वहाँ। एंड सरप्राइजिंगली वहाँ पे मेरी दूसरी फ्रेंड भी मौजूद थी, तो मैंने उससे कहा आपने बताया ही नहीं आप इनवाइटेड हो, और फिर कहती कि तो आपने कौन सा बताया कि इनवाइटेड थे। लेकिन हमें ना इनविटेशन भी काइंड ऑफ लास्ट मिनट मिली थी, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम भी नहीं था। एक दिन पहले हमें पता चला था कि आज ब्यूटी पार्टी है। जिस फ्रेंड की तरफ हम इनवाइटेड थे उसकी भी बेटियां हैं, तो फिर मैंने इज़ना को उनके रूम में ही छोड़ दिया। मैंने कहा ये अकेली यहाँ पे खेलते रहे ताकि हम लोग अच्छे से जो है वो ब्यूटी पार्टी अटेंड कर सके। तो साथ मज़े मज़े के स्नैक्स भी मिले थे हमें और बहुत मज़े की इवनिंग रही। काफ़ी इन्जॉय किया हमने, क्योंकि जो छोटा सा हमारा ग्रुप था हम लोग सब एक दूसरे को जानते थे और हमें पहले से नहीं पता था कि कौन कौन आ रहा है, लेकिन सारी मेरी फ्रेंड्स ही थी। तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने। और ये ब्यूटी पार्टी पे होता क्या है ये मैं अब बता देती हूँ। इसमें ये था कि जो होस्ट है उसने मैरी के प्रोडक्ट्स जो है हमें दिखाने थे, तो हम लोगों ने वो अपने फेस पे ट्राई किए और फिर उसके बाद अगर बाय करने हैं तो वो हम बाय कर सकते थे। अब मुझे जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत कुछ था वैसे तो बताने के लिए, बहुत मज़े मज़े की बातें थी, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा क्लिप्स नहीं है उस दिन के, तो इस वजह से हम लोग अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस व्लॉग के सेकंड पार्ट की तरफ वो था एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये ऑर्गेनाइज़ किया था मेरी फ्रेंड ने और कुछ सामान जो है मैंने लेके जाना था क्योंकि मैंने उसकी हेल्प करानी थी सर्विंग में। तो ये एक्चुअली थोड़ा बहुत लाइक ग्लूजमिया टाइप था कि हर कोई एक चीज़ लेके आया था। जैसे मैं सैलड लेके गई थी, साथ में अपने कुछ सर्विंग के बर्तन लेके गई थी और इतना कुछ था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सारा कुछ जो है वो हेल्दी था। मतलब कोई पराठे नहीं, कोई हलवा पूरी नहीं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हेल्दी चीज़ें थी। और उस दिन जो है फिर हम लोगों ने अपनी फ़ूड हैबिट्स के बारे में भी बात की कि हम लोग नाश्ते में क्या खाते हैं और अपने नाश्ते को ज़्यादा हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग और हेल्दी चीज़ें जो हैं वो ट्राई कर सकें। और इसका काफ़ी ज़्यादा मैं अपनी बात करूँगी कि मेरे पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया कि मैंने वहाँ पे चीज़ें ट्राई की और फिर घर आके मैंने अपनी रूटीन जो है वो थोड़ी सी चेंज की और थोड़ी सी हेल्दी बनाई। वापसी में मैं फिर अपनी खाला के साथ उनकी तरफ ही चली गई। जैसे ब्रेकफास्ट में इतनी ज़्यादा चीज़ें थी तो हम सारा कुछ ट्राई भी नहीं कर सके, तो मेरी दोस्त ने ना मेरे लिए काफ़ी चीज़ें जो है वो पैक कर दी थी। जैसे कि ये टी भी थी और टी हमने फिर घर जाके एंजॉय की। कुछ देर बाद फिर चाय का टाइम हो गया, चाय पी, साथ फ्राइज़ नगेट्स वगैरह बनाए थे खाला ने, तो फिर वो खाए। और शाम में जो हमारा प्लान था, जो कि अक्सर ही हमारा प्लान होता है जब भी हम खाला की तरफ जाते हैं कि हमने बिरयानी खानी है, तो शाम में खाला ने बिरयानी बनाई। अच्छा, वैसे मुझे लगा था कि इतना टाइम हो गया है, ये वीडियोस मेरी गैलरी में पड़ी हैं, मैंने अपलोड नहीं की तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने उस दिन वैसे किया क्या था, तो मैं वॉइस ओवर कैसे करूँगी। लेकिन आज जो है मुझे मतलब इतनी बातें याद आ रही हैं और मेरा दिल कर रहा है मैं सब कुछ बताऊँ, लेकिन क्लिप्स इतने छोटे छोटे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। सो ये वाली जो वीडियोस थी ये थी रमज़ान से पहले की वीडियोस। अब हम लोग दोबारा से इधर प्रेजेंट में आ जाते हैं। ईद के बाद यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ईद मिलन पार्टी रखी गई और जिस दिन ईद मिलन पार्टी थी उससे एक दिन पहले इज़ना का बर्थडे भी था, तो हम लोग उसमें बिज़ी रहे। मतलब जितनी भी ईद मिलन की तैयारियां थी हमने फिर लास्ट मिनट ही की, बल्कि रात को हमने लेट नाइट मेहंदी लगाई। मैंने पहले भाभी की मेहंदी लगाई, अनुषा की लगाई, और हमेशा की तरह जब मेरी बारी आई तो काफ़ी लेट हो गया हुआ था। आई थिंक रात के 2 बज रहे थे। तो मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊं, लेकिन इतना टाइम भी नहीं था। वैसे तो पहले भी मैं काफ़ी देर तक भी जागती रहती थी, मेरे लिए कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन अब इज़ना का मुझे होता है क्योंकि इज़ना भी तब तक जागती है जब तक मैं जाग रही होती हूँ, तो उसका मुझे था कि उसे मैंने सुलाना है।
फिर मैंने जल्दी से एक हाथ पे कोई सा भी डिज़ाइन बना लिया। और ये मेरा और इज़ना का ड्रेस है, और इज़ना का जो ड्रेस है ये इसे गिफ्ट मिला है इसकी खाला से। मेरी जो छोटी कज़न्स हैं उन्होंने गिफ्ट किया है। वो पहली बार पाकिस्तान गई थी तो वहाँ से इतने प्यारे प्यारे क्यूट से गिफ्ट्स लेके आई हैं, वो भी मैं बल्कि आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, बट इंशाल्लाह फिर कभी सही। खैर ये वाला जो ड्रेस है जो उसकी खाला है उसके पास सेम टू सेम ड्रेस है, तो उसने पहले से कहा था कि ईद मिलन पार्टी पे ये वाला ड्रेस इज़ना पहन के आया, क्योंकि मैंने भी यही ड्रेस पहनना है। तो मैंने कहा कि ठीक है इज़ना यही ड्रेस पहनेगी, और मेरा जो ड्रेस है ये मामा से मुझे गिफ्ट मिला है, और ये वाला ड्रेस जो है इज़ना के ड्रेस के साथ भी बिल्कुल मैच हो रहा था। तो जहाँ पे ईद मिलन पार्टी हो रही थी हम लोग उस लोकेशन पे पहुँच के, यहाँ पे एक जगह पे कपड़ों के स्टॉल लगे हुए थे, और दूसरी तरफ जो है वो खाना सर्व हो रहा था। खाना भी उस दिन ये था कि वन डिश की थी सबने, और क्योंकि उस दिन हमारी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से पहले से डिसाइड हुआ था कि कौन क्या लेके आ रहा है। और जैसे अगर राइस कहे थे तो ज़्यादा सारे लोगों को राइस बोले हुए थे, मतलब इतनी ज़्यादा डिफरेंट डिशेस नहीं बनाई थी, कुछ डिशेस थी और वो हम लोगों ने लोगों पे डिवाइड की हुई थी कि कौन क्या लेके आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे इज़ना की जो खाला है जिसने सेम टू सेम ड्रेस पहना हुआ था, और उसके साथ जो उसकी ट्विन सिस्टर है उसने भी सेम ड्रेस पहना था, बस उसका कलर और था। तो इन्होंने कहा कि हमने इज़ना के साथ पिक्चर बनानी है। इज़ना की अनफॉर्चुनेटली उस दिन तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। एक दिन पहले जैसे मैंने बताया उसकी बर्थडे थी, और बर्थडे पे वो बीमार हो गई। तो फिर मैंने यही सोचा था कि उसकी तबीयत अगर अगले दिन तक बेहतर ना हुई तो फिर मैं ईद मिलन जो है वो स्किप कर दूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन जब सुबह उठी तो उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। फिर लेकिन वहाँ जाके आई थिंक शायद वो बाहर निकल गई थी या क्या इशू हुआ था, उसके बाद जाके उसकी तबीयत दोबारा से बहुत ख़राब हुई। उसके बाद भी उसे 2 दिन तक काफ़ी बुखार रहा। अब शुक्र अल्लाह का बेहतर है, एटलीस्ट अब फ़ीवर नहीं है, बट स्टिल आप लोग इज़ना को भी दुआओं में याद रखें। तो ये थी हमारी ईद मिलन पार्टी। मैं इज़ना की वजह से घर वापस आ गई, अदरवाइज़ अभी गैदरिंग जो है वो मेरी खाला की तरफ हो रही थी उसके बाद। तो मामा को हमने वहाँ ड्रॉप किया, हम लोग फिर घर वापस आ गए। जैसे कि आप मेरी लास्ट वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल जो है वो मेरे व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं। यूट्यूब जो है आई थिंक मेरी वीडियोस ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा आजकल, तो इस वजह से ये अगर आप मेरी हेल्प कर सकें, आप मेरी वीडियोस जो है वो अपने फैमिली रिलेटिव्स में थोड़ी रिकमेंड करें, थोड़ी शेयर करें। क्या पता इस तरह से मेरा चैनल दोबारा से चल पड़े और मेरे अंदर मोटिवेशन आए कि मैं व्लॉगिंग जो है अपनी कंटिन्यू रखूं, क्योंकि इस तरह से मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो जाती है और फिर दिल नहीं करता बंदा व्लॉग्स बनाए। सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।